नमस्कार। आज हम बात करेंगे देखिए नए मुद्दे पे। आप देख रहे हैं रशियन लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी क्यों कर रही हैं, भारतीय लड़कों को पसंद क्यों कर रही है रशियन लड़कियां। ये रशियन लड़की है और ये भी भैया भारतीय ही है। अब ये बातें आप बोलोगे यार ये टॉपिक कहां से उठा के ले भाई साहब, मैं नहीं लाता। मुझे यूट्यूब बोलता है कि लोग ये चाहते हैं ऐसा वीडियो बनाओ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, है ना। तो इस पे हम बात करने वाले हैं कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है भाई साहब, रशियन लड़कियां इंडियन लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, और आप यकीन नहीं करोगे सैकड़ों रशियन लड़कियों ने इंडिया में शादी की। इसका सबूत मैं दिखा देता हूं आपको। भैया कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि मैं मेरे घर से भी बाहर दूर जाऊं, है ना, अपने तहसील से दूर जाऊं, जिले से दूर जाऊं। ये रशियन लड़कियां रशिया छोड़ के इंडिया आ रही हैं और बहुत सारे इंडियन लड़के वहीं पे बस रहे हैं, शादी कर रहे हैं। और सरकार भाई साहब पैसा भी देती है। आपको यकीन नहीं होगा, अगर आप रशिया में शादी कर लेते हैं किसी लड़की के साथ, अगर आपके एक बच्चा होगा तो 2.5 लाख रुपए मिलेगा, 2 बच्चा होगा तो आपको 5 लाख रुपए मिलेगा, अगर आपको 3 बच्चा होगा तो 7.5 लाख, 4 बच्चे हो जाएंगे आपके तो भाई साहब 10 लाख रुपए आपको रशियन सरकार देगी। इसके पीछे लॉजिक क्या, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए ये जो न्यूज है ना, ये टोटल की टोटल भाई साहब रशियन लड़कियों की न्यूज है। रशियन गर्ल को इंडियन बॉयज का गाना अच्छा लगा, भैया शादी कर ली। भारत में आई लड़की हिंदू बनकर शादी कर ली। रशियन गर्ल ने बर्जबाजी लड़के से शादी मनाई, प्यार परवान चढ़ा सास। रूस से राजस्थान आई महिला, रूसी क्लाइंट से शादी कर ली, है ना। दूर से आई श्री कृष्ण का दर्शन करने, शादी कर ली। देखिए रूसी लड़के को दुल्हन बनाकर अचानक पहुंचा 19 साल का लड़का। इस यूपी के लड़के पे रशियन का दिल, है ना। देख से राजस्थानी छोरे को भाई रशियन गर्ल शादी कर ली। यूपी के लड़के रशियन गर्ल हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली। फेसबुक पे रूसी लड़की को भारतीय लड़के से दो आ गई यहाँ पे, है ना। 36 ईयर ओल्ड रशियन फेल्ड लव, है ना, लाइफ ऑन ट्रिप ऑन वृंदावन, समझ रहे हैं लड़की। यानी ये टोटल की टोटल न्यूज है। ये रशियन लड़कियां भारत में घूमने आती हैं, यही शादी करके ये बसने की कोशिश करती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब, आप कमेंट करके मुझे बताना। और यकीन नहीं करोगे भाई साहब, रशिया और भारत का जो संपर्क है ना, दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो तो लाजवाब है। आप जितना ये सोचते हो ना अपनी भारत के साथ दोस्ती है, उतने ही ये लोग भी सोचते हैं कि अपनी भारत के साथ दोस्ती है। और इसके पीछे ये कारण नहीं है, मेन कारण दूसरा है जो मैं बताता हूं। इसमें आप लोगों की वाई वाई। रूस में शादियां ज्यादा देर तक क्यों नहीं टिकती, सबसे बड़ा कारण है। सबसे ज्यादा तलाक कहां हो रहे हैं, है ना। ये देखिए ये इसलिए कारण मैं बता रहा हूं आपको, रिश्ते बनाए रखने पे टॉप है भारत, है ना जी। इन देशों में सबसे ज्यादा होता है तलाक। देखें पूरी लिस्ट, अब ये लिस्ट में देखो ना, तो भाई स्वीडन में 9 यानी 55% तलाक होते हैं, अमेरिका में 54%, जर्मनी में 39%, ब्रिटेन में 42%, सिंगापुर में 17%, इजराइल में 15% है, जापान में 19% है ना, इस प्रकार से। और इधर देखो भैया रशिया, दिख रहा है आपको, रशिया में 73% तलाक हो जाते हैं। 100 में से 73% लड़कियां 2 से 6 महीने के अंदर लड़कियां तलाक ले लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रशिया के अंदर शादी आप 10 दिन में कर लो, तलाक आप 6 दिन में कर लो। 2 से कईयों को तो ऐसे सुनने में, देखने में, न्यूज में पढ़ते हैं भैया, लगभग 73% भैया तलाक। और भारत में पता है कितना है, चलो भारत में बता देता हूं आपको। यह देखो जी, भारत में मात्र 1% तलाक है। भारत में 1% तलाक है और रशिया में 73% तलाक है। बाकी और भी देशों में बहुत सारी, पुर्तगाल में भाई साहब, पुर्तगाल में 94% तलाक है। हद हो गई भाई। इन देशों में, यूरोप के जितने भी देश है ना, शादी वैल्यू नहीं करती, आप सबको पता है। ये रशियन लड़कियां इसलिए लड़कियों, भारतीय लोगों के साथ शादी करना चाहती हैं कि इनके ये कारण है। दिख रहा है, ये रशियन लड़कियां भाई साहब, ये इंडियन लड़का, इन्होंने शादी की है। रशियन लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी क्यों करना चाहती है, अगर धोखा दिया तो आपको दिक्कत कर देंगी, अगर आपने चीटिंग कर ली तो आपको भी छोड़ देंगी। धोखा बर्दाश्त नहीं होता। 5 साल में आपको रशिया का परमानेंट रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। देखिए पहली बात तो रशिया में ये कि भैया रशिया में लड़कों की कमी चल रही है। जनसंख्या, रशिया एक ऐसी यूरोप टाइप का कंट्री है, यूरोप नहीं है, यूरोप से कम भी नहीं है। जनसंख्या डाउन होती जा रही है, इसीलिए रूस सरकार ने बोला है शादी करो, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करो, पर बच्चे आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। 4 बच्चे पैदा कर लो, 10 लाख रुपए हम आपको दे देंगे, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। दूसरा बात है भैया रशिया का कानून। रशिया का कानून है ना, महिलाओं के प्रति थोड़ा लूज है, इतने अधिकार नहीं देता। अधिकार वैसे हैं लेकिन इसके मामले में अधिकार कम है। लड़का छोड़ देता है तो कुछ नहीं होता, इतना कोई बड़ा बवंडर नहीं होता है। दूसरा है तुरंत तलाक, 73% तलाक रेशियो आ जाता है भैया वहां पे, है ना। शादी आप 2 घंटे में कर लो, तलाक 1 घंटे में कर लो, इतनी भी स्थिति है। वैसे नॉर्मल देखा जाए तो 6 महीने का कोर्ट प्रोसेस होता है लगभग देशों में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। शादी ये लोग करते हैं ना, कहीं पर भी चले गए, 10-12 लोग इकट्ठे हो गए, एक कोई दारू टाइप की बोतल होती है, वो फोड़ दी, शादी हो गई, है ना। बाद में पता चला 2 महीने बाद वो सब अलग अलग है। ये कारण है ना। और 73% तलाक का कारण है। अब देखिए ये लोग भारतीय पुरुषों में इंटरेस्टेड क्यों हैं। देखिए भारत के लोगों को ये, इनको समझ में आता है कि भारतीय लोग जीवन में एक ही शादी करते हैं। अपवाद को छोड़ दो, बाकी यही होता है ना, आप सब जो वीडियो देख रहे हैं, एक ही ये शादी करते हैं। ये लोग मेहनती होते हैं और ईमानदार होते हैं। भारत के लोगों के बारे में इनकी सोच ये है कि ये लोग मेहनती होते हैं, परिवार को पालने में और ईमानदारी से ये अपना काम करते हैं, परिवार के लिए समर्पित। आप जब सब लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ काम कर रहे हो ना, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, ये इनका सोचना होता है ना। जबकि ये चीजें रशिया में लोगों के विपरीत होती है। रशिया के लोग ऐसा नहीं होता है, पत्नी को महत्व देते हैं। इंडियन लोग अपनी वाइफ को महत्व देते हैं, घर में पत्नी का महत्व होता है, आप सबको पता है, पत्नी की रक्षा करना। ये सब
सब कुछ चीज़ें रशियन महिलाएं ये समझती हैं कि इंडियन लोग ऐसा करते हैं, और जबकि स्वाभाविक सी बात है करते ही हैं, जबकि रशिया में ऐसा नहीं होता है। रशिया में रशियन जो आदमी है, जो लोग हैं, वो एक तरीके से लापरवाह टाइप के होते हैं। काम धंधा इतना उनको पसंद नहीं आता करना, महिलाएं ज़्यादा करती हैं। रशिया में आप कहीं पर भी चले जाओगे ना, देखोगे तो महिलाएं आपको ज़्यादा मिलेंगी काम करते हुए, आदमी आपको कम मिलेंगे, है ना। और वो लापरवाह होते हैं, छोटी छोटी बातों पर उनको छोड़ देते हैं, शादी तोड़ देते हैं, है ना। और दूसरी बात, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी महिलाओं पर जिम्मेदारी आ जाती है। तो इसलिए बहुत सारी महिलाएं तो वैसा भी चाहती हैं कि हम शादी करें नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है। इसलिए समझदार महिला रशियन है, वो चाहती है कि हम दूसरे के साथ शादी करें। या तो वो देश छोड़ के चले जाते हैं, यूरोप की तरफ चले जाते हैं, या फिर ये चाहते हैं, उनकी थिंकिंग होती है कि इंडियन इंडियन सैकड़ों को तो भैया, सैकड़ों केस तो मैंने देखे हैं जो रशियन लड़कियों ने इंडियन लड़कों के साथ शादी की है। उसमें से 90% केस तो इंडिया में है, बाकी 10-20% ऐसे भी हैं जो रशिया वहां गए थे और वहीं उन्होंने रशियन से शादी कर ली। तो ये कारण है। अब आप सोचोगे यार मैं शादी कैसे करूं रशिया में, मान लो आप इंटरेस्टेड हैं। ये दिख रहा है भाई, ये इसकी न्यूज़ मैंने देखी थी। ये रशिया में आर्मी के अंदर ऑफिसर है और इसने भाई इंडियन लड़के के साथ शादी रचाई। अब आप खुद देखिए, रशियन लड़की से शादी करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो भाई साहब सबसे पहले तो एक रशियन लड़की आपको आपके पास मतलब होनी चाहिए, है ना। उसके बाद एक मैरिज का फॉर्म भरा जाता है, मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, है ना। वैलिड आपके पास वीजा होना चाहिए कोई भी। अब आपका सवाल आता है भाई मैं कौन से वीजा में शादी कर सकता हूँ? रशिया में आप जाते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेस वीजा हो, मेडिकल वीजा हो, या फिर आपका वर्क परमिट वीजा हो, आपका बिजनेस, कोई भी प्रकार का आपके पास वीजा है, उसी वीजा में आप वहाँ पे शादी कर सकते हैं। कंडीशन ये आपका वीजा वैलिड होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप वीजा एक्सपायर हो गया, 2 नंबर में घूम रहे हैं, शादी रचा लोगे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और ये एक GAGS, ये एक रजिस्ट्रेशन वहाँ की एक एजेंसी है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, कुछ आपको इसके चार्जेस देने होते हैं। आपको पता है यार, ऑनलाइन इंडिया में भी अगर कोर्ट में आप शादी करते हैं तो कितना पैसा लगता है भाई साहब? 500-700 रुपये जो भी फीस होती है वही लगती है। तो ये आप इस तरीके से शादी कर सकते हैं। ये मोटी मोटी जानकारी है। बाकी रशियन लड़की से शादी करना वहाँ जाकर नॉर्मल सी बात है, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, फीस भी ना के बराबर है। तो ये कुछ डिटेल थी, आप लोगों का सजेशन था, यूट्यूब ने बोला भैया बताइए, तो हमने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।